सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना को लेकर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार को जनगणना का हक नहीं है। इसके बाद सरकार की ओर से कुछ ही घंटे बाद इस हलफनामे को वापस ले लिया गया, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार को जनगणना का हक नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही जनगणना करवाने का अधिकार है। यह अधिकार राज्यों के पास नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ ही घंटों बाद इस हलफनामे को वापस ले लिया गया। इसके बाद इसे फिर से सरकार ने दाखिल किया। इसमें पैरा 5 को सरकार की ओर से हटाया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह अनजाने में शामिल हो गया था। पैरा 5 में भी कहा गया था कि केंद्र सरकार के पास जनगणना करवाने का अधिकार है, जबकि राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही जनगणना का हक है, यह अधिकार राज्य के पास नहीं है। इसके अलावा केंद्र ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके देश में जनगणना करवाने का ऐलान किया जा सकता है। हलफनामे के अनुसार संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना करवाने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे को दाखिल किया था। इससे पहले जातीय जनगणना को लेकर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जातीय गणना को रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बाद 28 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए दी थी। वहीं बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, डेटा को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद डेटा को याचिकाकर्ता ने रिलीज करवाने की मांग की थी। दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी थी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना था। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी थी, जिसमें माना जा रहा था कि बिहार सरकार को बड़ी जीत मिली है। जिसके बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के जातीय गणना के खिलाफ में याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है, राज्य सरकार कैसे करा सकती है। हालांकि हलफनामे को कुछ देर बाद बदल भी दिया गया। अब हालांकि क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।